Hey guys, what's up? I'm Sanjay, second year medical student. Today we are discussing about veterinary, BMS and MBBS. Which one is best for you? Yes, मैं आपको बताऊंगा कि वेटनरी, BMS और MBBS में से कौन सा आपके लिए बेस्ट है। मैं आपको हर एक कोर्स की अलग अलग डिटेल्स दूंगा। आपको चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें सैलरी की, जी हाँ, अगर हम बात करें सैलरी की वेटनरी, BMS और MBBS तीनों के लिए हम बात करें सैलरी की, तो इनकी गवर्नमेंट सैलरी जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। यस, इनकी गवर्नमेंट सैलरी ऑलमोस्ट सेम है। प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं या आपने कोई क्लिनिक कर रखा है वो उन पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें तीनों कोर्सेज में वैकेंसी की, तो वेटनरी में वैकेंसी सबसे कम आती है। जी हाँ, लगभग 5 साल में एक बार इनकी वैकेंसी निकलती है। बात करें अगर BMS की तो इसमें 2 से 3 साल में वैकेंसी आती है। और अगर बात करें MBBS की तो इसमें हमेशा वैकेंसी अवेलेबल रहती है, यानी आप जब चाहें गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। पर ईयर इनकी वैकेंसी निकलती है। तो वैकेंसी के बेस पे अगर हम देखें तो वैकेंसी सबसे ज़्यादा MBBS में है और सबसे कम वेटनरी में। यानी अगर आप MBBS चूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन मिलेगा। आप वेटनरी चूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब की संभावना बहुत ही कम होगी, क्योंकि अगर 5 साल में एक बार वैकेंसी निकलती है तो जो 5 साल के टोटल स्टूडेंट होंगे वो उन 5 साल के बाद में वही एग्ज़ाम फाइट करते हैं। जी हाँ, आपको कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करना पड़ता है, उसके बाद में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो कंपटीशन अगर देखा जाए गवर्नमेंट जॉब के लिए तो सबसे ज़्यादा है वेटनरी में, उससे कम है BMS में और सबसे कम है MBBS में। जी हाँ, MBBS में आपका कोई कंपटीशन नहीं है। वहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको श्योरली जॉब मिल जाती है गवर्नमेंट। बात होगी वैकेंसी की। नेक्स्ट हम अगर बात करें पोस्टिंग की, जी हाँ, अगर मैं बात करूँ कि अगर आप वेटनरी कर रहे हैं तो श्योरली आपकी पोस्टिंग रूरल एरिया या गांव में ही होगी। आपको सिटी में पोस्टिंग का मौका नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हैं भी आपकी डिग्री होने के बाद में आप किसी सिटी में जॉब करें या सिटी में रहें, तो उसके लिए आप या तो कर सकते हैं MBBS या कर सकते हैं BMS। अगर हम बात करें इन तीनों कोर्सेज की फ़ीस की, जी हाँ, गवर्नमेंट फ़ीस तो आप सबको पता ही होगी। गवर्नमेंट फ़ीस है हर स्टेट की या हर कॉलेज की अलग अलग है। किसी की 5,000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 15,000 है। ये है, यानी गवर्नमेंट फ़ीस तो बहुत कम है, उसको हम काउंट नहीं कर रहे। मैं आपको बता रहा हूँ प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस। यानी अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो, या तो वेटनरी करते हो या BMS करते हो या MBBS करते हो, यानी अगर आपके नीट में मार्क्स कम हैं और आपको गवर्नमेंट जो कॉलेज नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रही है, तो आप प्राइवेट कॉलेज से ये डिग्री कर सकते हो। यानी आप डॉक्टर बन सकते हो। डॉक्टर के लिए आपके पास ऑप्शन है तीनों के तीनों। आप वेटनरी के डॉक्टर बन सकते हो, आप BMS के डॉक्टर बन सकते हो और MBBS के डॉक्टर बन सकते हो। वेटनरी की आपकी जो फीस रहेगी पर ईयर, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट कॉलेज की वेटनरी की पर ईयर फीस की। वेटनरी की पर ईयर की फीस रहेगी आपकी 5 से 7 लाख पर ईयर। वेटनरी की पर ईयर की फीस रहेगी 5 to 7 लाख। वहीं अगर हम बात करें BMS की फीस रहेगी 1.5 to 2.5 लाख। यस, BMS की आपकी फीस रहेगी प्राइवेट कॉलेज की 1.5 से 2.5। ये स्टेट बाय स्टेट डिफर करती है। प्रत्येक स्टेट की सारे कॉलेजेस की फीस सेम रहती है। यानी अगर हम बात करें राजस्थान की तो वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस 2 लाख है। अगर हम बात करें पंजाब की तो वहाँ की फ़ीस 1.80 है प्राइवेट कॉलेज की, मैनेजमेंट कोटा से जो आपको सीट मिलती है उसकी। ऐसे हर एक स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट फीस रहती है, लेकिन ये फीस रहती है आपकी 1.1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में। अगर हम बात करें वहीं MBBS कॉलेजेस की, तो MBBS कॉलेज की फ़ीस रहती है बहुत ज़्यादा हाई। इसकी फ़ीस रहती है 10 लाख से लेके 15 या 20 लाख तक पर ईयर इंडिया के अंदर। आउट ऑफ इंडिया यदि आप करते हैं तो वहाँ आपको 20-25 लाख में कंप्लीट MBBS भी हो जाती है आपकी। अगर मैं बात करूँ सिलेबस की मीडियम की, तो वेटनरी का सिलेबस आपको मिलेगा इंग्लिश मीडियम में, MBBS का आपको सिलेबस मिलेगा इंग्लिश मीडियम में।
लेकिन आयुर्वेद का सिलेबस आपको मिलेगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। जी हाँ, आयुर्वेद का सिलेबस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा। वहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में संस्कृत भी पढ़नी पड़ती है। और आप खुद का हॉस्पिटल खोलना चाहें तो किस में सबसे आसानी रहेगी आपको हॉस्पिटल ओपन करने में? वेटनरी अगर आपने कर रखी है तो आपको सबसे ज़्यादा आसानी होगी अपना हॉस्पिटल या सेटअप खोलने में, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए होते हैं, आपको सिर्फ मेडिसिन चाहिए होती है। अगर बात करें BAMS या MBBS की तो उनको ब्लड टेस्ट के लिए मशीनें चाहिए होती है, एक्सरे चाहिए होता है, CT स्कैन चाहिए होता है। अगर हम बात करें इन तीनों कोर्सेज के एग्जिट टेस्ट की तो वेटनरी के लिए आपको अभी तक कोई एग्जिट टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। BAMS और MBBS के लिए एग्जिट टेस्ट स्टार्ट कर दिया गया है जो कि नेक्स्ट के नाम से है। यानी आपकी 5 साल की डिग्री कंप्लीट होने के बाद में जब आप बाहर जाते हैं तो आपको अपनी डिग्री लेने के लिए एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसका नाम होगा नेक्स्ट, जिसमें वही आपका 5 साल का सिलेबस आएगा। वेटनरी के अंदर ऐसा कोई टेस्ट अभी तक शुरू नहीं किया गया है। अगर हम बात करें तीनों कोर्सेज के फ्यूचर की या फ्यूचर में इनकी डिमांड क्या रहने वाली है, तो मैं बता दूं कि वेटनरी और MBBS इन दोनों की जितनी डिमांड अभी है उतनी ही रहने वाली है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाला। लेकिन अगर मैं बात करूं BAMS की तो BAMS की डिमांड बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है? मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। हम कभी भी मार्केट में जाते हैं कोई मेडिसिन लेने के लिए, जैसे मैं बोल दूँ कि मेरे को हाइट बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन चाहिए, मेरे को मास गेन करने के लिए कोई मेडिसिन चाहिए, कोई ब्यूटी क्रीम चाहिए, कोई फेस वॉश चाहिए, तो मैं सबसे पहले बोलूँगा भी मुझे ये सारे जो प्रोडक्ट हैं वो आयुर्वेदिक चाहिए, क्योंकि वो बेस्ट होते हैं, रिजल्ट उनका बेस्ट होता है और साइड इफ़ेक्ट उनके सबसे कम होते हैं। यही कारण है कि आने वाले टाइम में BAMS की डिमांड बढ़ने वाली है। अगर बात करूँ मैं BAMS के लिए एक स्पेशल कोर्स की, जी हाँ, अभी कोर्ट ने लागू कर दिया था थोड़े टाइम पहले कि आपको 6 मंथ का एक कोर्स, ब्रिज कोर्स नाम से होगा, 6 मंथ का एक कोर्स करना होगा, इसका नाम होगा ब्रिज कोर्स। जब आप ब्रिज कोर्स करोगे तो ब्रिज कोर्स का आपको विशेष फ़ायदा क्या मिलेगा कि आप आयुर्वेद मेडिसिन तो पहले से ही लिख रहे थे, अभी आप एलोपैथी की मेडिसिन भी लिख सकते हो। यानी आपके पास दो डॉक्टर का नॉलेज हो गया, एक आप आयुर्वेद डॉक्टर का नॉलेज है और दूसरा आपके पास एलोपैथी का, यानी आप MBBS से ज़्यादा नॉलेज रखते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि वेटनरी, BAMS और MBBS इनमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। चूज़ करना बहुत सिंपल है। यदि आप ह्यूमंस डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप चूज़ करेंगे BAMS या MBBS। अगर हम बात करें सैलरी की तो सैलरी तीनों में सेम है। अगर हम बात करें इनकी पोस्टिंग की, जी हाँ, पोस्टिंग में इनमें डिफरेंस रहेगा। अगर आपकी जॉब जब लगेगी तो आपकी पोस्टिंग गांव में होगी जब आप वेटनरी करेंगे मोस्टली, क्योंकि ज़्यादातर एनिमल्स गांव में ही होते हैं, तो आपकी पोस्टिंग गांव में होगी जब आप वेटनरी करेंगे। वहीं अगर आप BAMS या फिर MBBS करते हैं तो आप गांव या सिटी कोई भी चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सेम ऑप्शन रहेंगे। फ़ीस के लिए मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा फीस रहेगी MBBS की 10 लाख से 20 लाख पर ईयर अगर आप इंडिया से करते हैं तो। वहीं अगर बात करूँ मैं वेटनरी की तो उसकी फ़ीस रहेगी 5 लाख से 7 लाख रुपए पर ईयर। और वहीं अगर मैं बात करूँ BAMS की तो उसकी फ़ीस रहेगी सबसे कम, 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए पर ईयर। ये फ़ीस प्राइवेट कॉलेजेस की हैं, ना कि गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा कम रहती है। कुछ कॉलेज की फ़ीस 5,000 रहती है, कुछ कॉलेज की फ़ीस 10,000, 15,000, 50,000 रुपये। अगर हम बात करें तीनों कोर्सेज के सिलेबस की तो मैं बता दूं कि सिलेबस, पहले तो हम बात करते हैं सिलेबस की मीडियम की, यानी किस मीडियम में आपको पढ़ना पड़ेगा या कौन से मीडियम में आपको सिलेबस मिलेगा। वेटनरी का सिलेबस रहेगा आपका इंग्लिश मीडियम में, यानी जितनी भी बुक्स होंगी वो सारी की सारी इंग्लिश में रहेंगी। MBBS की जितनी भी बुक्स होंगी सारी की सारी इंग्लिश में रहेंगी। जबकि जो आयुर्वेद है या BAMS है उसकी आपको बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप पढ़ते हो एनाटॉमी तो वहीं आपको हिंदी में या आयुर्वेद में रचना शरीर पढ़ना पड़ेगा। यानी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप BAMS कर सकते हैं।
अगर हम बात करें इस कोविड-19 के टाइम की, तो इसमें जो इम्यूनिटी बूस्टर है, जी हाँ, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली जो मेडिसिन है वो सबसे ज़्यादा आयुर्वेद ने बनाई है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है वो आयुर्वेद की है, जबकि एलोपैथी